हम घर वालों को नहीं गाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भगवान की तरह आमंत्रित किए हुए हैं, अतिथि देवो भव। फिर भी हमारे माता राम के उस जीवात्मा के लिए दो पुष्प समर्पित करता हूँ। क्योंकि वो जीवात्मा कहते हैं कि एक झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनता है शरीर। पहले निर्माण तकदीर का होता है, भाग्य का होता है, उसके पश्चात शरीर का निर्माण होता है। वो जीवात्मा तो ना जाने कहाँ जन्म लेकर के अपने आनंद का अनुभव कर रही होगी, पर हम लोगों का स्नेह, हम लोगों का प्रेम, हमारी आवाज उन तक निश्चित पहुंच रही होगी, ऐसा विश्वास है। कहते हैं कि है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है। इस है नहीं के बीच में कुछ न कुछ तो है। वो जीवात्मा नहीं होते हुए भी हमारे बीच में किसी न किसी रूप में विराजित है। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर कुर्बान में संतों ने, भक्तों ने, हमारे वेद शास्त्र ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि शरीर से चमड़ी उतार करके हमारे माता पिता के चरण बना करके, जूते बना करके पहना दे, उसके बाद भी ये माता पिता के ऋण से पूरी नहीं हो सकता है शरीर। कोई जन्म में माता और पिता का ऋण कोई भी बच्चा नहीं उतार सकता है, कितना कुर्बान हो जाए। कहते हैं कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद जुबा पर नाया नहीं। जितना दिया मेरे माता पिता ने, उतनी मेरी औकात नहीं। ये पंचभूत का शरीर माता पिता ने दे दिया, इसका ऋण कभी उतार ही नहीं सकते हैं, ये तो उनकी कृपा है। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए कहते हैं कि प्रभु किसी से
किसी से नो किसी से उनकी मंजिल का पता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी का पता पाया नहीं जाता, क्योंकि जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। हम किस बात का अहंकार करें, किस बात का घमंड करें। ऐसे संतों ने कहा कि ये पंचभूत का शरीर पंचभूत में चला जाता है। बड़ी बड़ी लकड़ियां ला करके कहते हैं कि सीना खाली रह गया, सीने के ऊपर रखो, छाती के ऊपर लकड़े रखो, जलेगा नहीं। जितना इससे प्रेम करते हैं ना, ये कोई काम का नहीं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ है वो फरिश्तों का साया नहीं जाता। फकीर
मुझको फकीर ने फकीरी 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 फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, क्योंकि जबकि हम सब फकीर हैं, हम सब उस परमात्मा के द्वार के फकीर हैं। सेठ तो केवल सावरिया सेठ है, सेठों में सेठ सावरिया सेठ, बाकी हम सब मांगते हैं। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, क्योंकि तेरा होकर तेरा होकर के मुझसे कहीं हाथ फेरा या नहीं जाना। तेरा होकर मुझसे हाथ फेरा या नहीं जाना। शायर ने कहा, और इस दुनिया में क्या रखा है, और इस दुनिया में क्या रखा है, प्रभु का नाम सदा सच्चा 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 हो।
मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। जाती मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत यानी प्रेम, प्रेम मोहब्बत ये शब्द केवल इंसानों के लिए लागू नहीं होता है, वो करतार के लिए, उस परमात्मा के लिए। और जिन जिन लोगों ने प्रेम किया, मोहब्बत की, प्यार किया, उन लोगों को धरातल पे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो प्यार मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत किया मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से, मोहब्बत किया सबरी ने परमात्मा श्री राम से, मोहब्बत किया तुलसी ने, मोहब्बत किया कबीर ने, मोहब्बत किया जलाराम बापा ने, जो अपनी पत्नी को दान कर दिया। सौराष्ट्र की धरती में जलाराम संत ऐसे हुए, परमात्मा मांगने के लिए आए तो कहा क्या चाहिए प्रभु आपको? तो बोले तुम्हारी पत्नी दान में चाहिए। अपनी पत्नी को दान दे दिया, दे करके इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए। जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती इन संत लोगों को। और हम तो भेड़ बकरी बिल्ली न जाने क्या क्या बन करके हर बार आ जाते हैं। कोई सामर्थ्य नहीं हमारी, उस परमात्मा के भजन करने की कोई ताकत ही नहीं। रोडियार साहब निवेदन कर रहा हूं, गावड़ साहब नजर है मेरी तरफ, मुंह नजर नहीं आ रहा है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। एक शायरी लिखा है चाचा कि प्रीति वहां पर्दा नहीं, प्रीति वहां पर्दा नहीं, पर्दा वहां
प्रीति वहां, अगर प्रेम करना हो तो फिर पर्दा किस बात का। सुदामा जब चाचा मिलने गए भगवान श्री कृष्ण से, द्वारपालों ने जाकर के खबर करी कि प्रभु द्वार पे कोई याचक आया है, तन पे कपड़े भी नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, पैर में पगड़की नहीं है। डोडर साहब जाकर के कहा द्वारपालों ने, भगवान ने जैसे ही सुना कि नाम तो पूछा, नाम क्या है उनका। द्वारपाल ने कहा प्रभु सुदामा ब्राह्मण नाम बता रहे हैं वो, और बता रहे हैं कि आपके पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं आपके। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही बैठे हुए थे ऐसे ही दौड़ लगा करके सुदामा की ओर चले गए। पैर में खड़ाऊ भी नहीं पहनी, दुपट्टा था शरीर पे परमात्मा के दुपट्टा, वो नीचे गिर गया। जब आत्मा से चाचा परमात्मा मिलते हैं और परमात्मा से जब आत्मा मिलती है तो कोई भेद नहीं होता है। इसलिए कहा गया, हमको समझने की बात है, हम ऊपर से तो इतना प्रेम बताते हैं कि मेरे अलावा आपके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, और अंदर से बहुत कठोर। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रीति वहां पर्दा नहीं, पर्दा वहां नहीं, प्रीत प्रीति वहां पर्दा नहीं, पर्दा वहां नहीं, प्रीत प्रीति करके जो पर्दा करे वह दुश्मन की रीत। आपने सोचा देखा होगा कभी कि जिस आदमी ने, जिस इंसान ने गलती करी है वो 1000 बार ज्यादा झुकता है। वहां खबर हो जाती है किसने कोई न कोई भूल करी है, और जो भूल नहीं करता वो किसी प्रकार झुकता नहीं, उसके अंदर सच्चा प्रेम होता है। प्रीति में कोई दखल अंदाजी नहीं होती। इसलिए प्रीति वहां पर्दा नहीं, पर्दा वहां नहीं, प्रीत करके जो पर्दा करे वह दुश्मन की रीत। पीछे से छुरा चलाने वाली बात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है पर तुम्हें मालूम नहीं है, पर रथ का पहिया जब धरती में घुस गया है तब ये समय है, कर्ण को बाण चला दो और कर्ण का वध कर दो। अर्जुन ने कहा प्रभु ये विरोध है, मैं ये आपकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी निहत्था है, उसे हाथ में कोई बाण तीरकष्ट वगैरह नहीं है। भगवान ने कहा मेरी बात नहीं मान रहे हो, कहना प्रभु वो भले दुश्मन है पर पीछे से वार अर्जुन नहीं कर सकता है। पर भगवान का आदेश था, और होनी को तो कोई टाल ही नहीं सकता प्रभु। होनी जो होके रहे, अनहोनी ना हो, ये परमात्मा की रचना। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है चाचा कि हमारा चाहा कुछ होत नहीं, हमारा चाहा कुछ होत नहीं, प्रभु चाहे तत्काल। और बलि जाना चाहता था आकाश में, इंद्र का राज चाहता था बलि। हमारा चाहा कुछ होत नहीं, प्रभु चाहे तत्काल। बलि जाना चाहता था आकाश में, भेज दिया पाताल। ये परमात्मा की रचना। हम कहें कि हम करते हैं, अरे तेरी कोई सामर्थ्य नहीं दादा, एक दिन का भी नहीं उठा सकता है। मोहब्बती की नहीं जाती, मोहब्बती हो ही जाती है, मोहब्बती नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा जिसे घर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो
समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा और हमारे दादा बा का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो मैं आपके सामने एक गुस्सा की कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज गाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे घर पे आयोजन तो कैसे काम है, पर कुछ भक्तों की इच्छा थी, इसलिए मैं आ गया हूँ यहाँ। आप ये मत समझना ये पारा फिरी कर रहे हैं। 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा है।